आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 2014 का पेपर। इससे पहले हमने 16 का पेपर पढ़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। ये कृत्य अभेद मूलक अद्वैत का शंखनाद करती है, सही है। ये नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है, सही है। ये शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है, ये भी सही है। और ये कृत्य में मानवीय संवेदनाओं की उदात्तीकरण नहीं, ये गलत है। दूसरा क्वेश्चन है, भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? तो रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या शंकुक की है। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, शंकुक अनुमितिवाद, भट्ट नायक भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। आगे बताना है, क्रम बताना है कवियों का जीवन क्रम। सबसे पहले केशवदास 1555, सेनापति 1589, देव 1673, पद्माकर 1753। क्वेश्चन नंबर 4 है, संगत युग्म का चयन कीजिए। तो काव्य अलंकार सूत्र किसकी रचना है? वामन की। काव्य प्रकाश मम्मट की है, काव्य आदर्श दंडी की है, काव्य अलंकार सूत्र वामन की है और काव्य अलंकार भामा का है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रयोगवाद का अधिक ध्यान कला केंद्रित था, सही है। प्रयोगवाद और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के द्वंद्व से नई कविता तथा साहित्य के अन्य रूप सामने आए, ये भी सही है। यानी दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन, रैदास के गुरु का क्या नाम था? रैदास किसके गुरु थे? मीराबाई के। और गुरु ग्रंथ में रैदास के 40 पद संकलित थे। रैदास का जन्म कब हुआ था? 1388 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन एक लक्षण ग्रंथकार नहीं है? तो घनानंद लक्षण ग्रंथकार नहीं है, ये मुक्त धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, संगत युग्म का चयन कीजिए। तो निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद है, रामानुज जो है विशिष्टाद्वैतवाद है, निम्बकाचार्य जो है द्वैताद्वैतवाद है, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद है, मध्वाचार्य द्वैतवाद है। कालक्रम अनुसार निबंध संग्रहों का सही क्रम क्या है? तो तुम चंदन हम पानी 57 में है, आंगन का पंछी और बंजारा मन 63 में है, परंपरा बंधन नहीं 67 में है, भाव पुरुष श्री कृष्ण 90 में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रगतिवाद सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला, सही कथन है क्योंकि वो मार्क्स पर आधारित था, दोनों सही है। अगला है, काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते वन विरह कोक, इसकी रचना है प्रसाद की है। क्या है? कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते वन विरह कोक। और अरुण अधरों की पल्लव प्रात मोतियों सा हिलता हिमहास, पंत की लाइनें हैं। और वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, महादेवी वर्मा का है। प्रसाद का है, मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरों में, बन किरण कभी आ जाना। निराला का है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। आज रामचरितमानस के उत्तर कांड के संबंध में असत्य कथन क्या है? तो इसमें राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण है, सही है। इस कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, सही है। इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिकोण होता है, ये भी सही है। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान किया, ये गलत है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 13 है, श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है। चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा कर्म ईशा ईड़ा स्वप्न संघर्ष निर्वेद दर्शन रहस्य आनंद। राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित है, ये भी सही है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है, ये भी सही है। अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है, ये संकलित नहीं है, ये गलत है, जबकि संकलित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं? आयो घोष बड़े व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आज उतारी। तो इस पंक्ति में क्या है? श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार? श्लेष। ये क्या है? कौन सा कथन सही नहीं? ये गलत है। इसमें क्या कौन सा श्लेष अलंकार नहीं है? यहाँ गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हैं, सही है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। यहाँ खेप का अर्थ है माल का बोझ, ये भी सही है।
उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरी। और 12वीं शताब्दी में रचित जैन साहित्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अपभ्रंश भाषा का रास काव्य है। इसमें 80 पदों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है। कौन सा? उपदेश रसायन रास, 80 पदों का। भारतीयांकित कौन सा नाटक अनुदित रचना है? तो विद्या सुंदर 1873 विद्या सुंदर। अगली रचना, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब हुआ? केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब हुआ? तो 1960 में, 3 मई 1960 को हुई। ये संस्था नई दिल्ली में तथा इसके संस्थापक श्री हरि बाबू कंसल थे। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद का गठन 1960 में हुआ। इसके संस्थापक स्वर्गीय श्री बाबू कंसल, हरि बाबू कंसल थे। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ की कब की? 1565 में की है। वल्लभाचार्य के 4 सिद्ध हैं, कुंभन सूर परम कृष्ण, और विट्ठलनाथ के हैं गोविंद चित्त चतुर्भुज नंद। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथा है। किसकी है? बनारसीदास जैन की। आधुनिक ढंग की हिंदी की प्रथम आत्मकथा कहेगा तो बाबू श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकहानी 1941 में। विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? देरिदा, विखंडनवाद के देरिदा। इनकी अन्य 2 रचनाएं हैं, ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइट एंड डिफरेंस। ये एक देरिदा की 2 रचनाएं और हैं, ऑफ ग्रामेटोलॉजी और राइट एंड डिफरेंस। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत से संबंधित नहीं है? तो शक्ति नहीं है, वन वैभव है, वक्संहार है, और सैरंध्री है। दुल्हन अंगिया काहे न धोवें, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूप अतिशयोक्त। दुल्हन अंगिया काहे न धोवें पंक्ति में रूप अतिशयोक्त अलंकार। जहाँ केवल उपमान के वर्णन में उपमेय का बोध कराया जाए वहाँ रूपक अतिशयोक्त अलंकार होता है। लिपियों का सही क्रमबद्ध क्या है? तो पहले चित्र लिपि है, फिर सूत्र लिपि है, फिर प्रतीकात्मक लिपि है, फिर भाव लिपि है, फिर ध्वनि लिपि है। चित्र, सूत्र, प्रतीक, भाव, ध्वनि। चित्र, सूत्र, चिस पभा ध्वनि। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। यह उक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। कबीर का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। यह उक्ति किसकी है? आचार्य शुक्ल की। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था। शुक्ल जी के अनुसार 1937 में हिंदी साहित्य का इतिहास आया था। इसकी भूमिका हिंदी साहित्य सागर की भूमिका के रूप में लिखेगा। जहाँ यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार। जहाँ उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जहाँ कारण के बिना कार्य की संभव हो, बिन पद चले सुने बिन काना, वहाँ बिंबावना अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। जन जानो मन मानो शब्द होता है। जहाँ उपमेय उपमान में अभेद रहित आरोप, यानी उपमेय को ही उपमान है। चंद कमल बंदो हरियाई, चरण कमल क्या है? बंदो हरियाई। ये क्या है? रूपक अलंकार। आगे मिलान करना है। विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ, किसने कहा है? निराला ने। विष्णु का ही मैं सुदर्शन चक्र हूँ, किसने कहा? निराला ने। और तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद, ये किसकी रचना है? प्रसाद की। आगे विश्वास मलय में मिलकर ग्रह पथ में टकराएगा, किसका है? अज्ञेय का। और मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ, मुक्ति बोध का। विष्णु का मैं हूँ सुदर्शन चक्र हूँ निराला, तरल आकांक्षा से है भरा, सो हो रहा आशा का आस्वाद, प्रसाद का है। और विश्वास मलय में मिलकर ग्रहपथ में टकराएगा, अज्ञेय का है। मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ, मुक्ति बोध का। करुण को ही एकमात्र रस किसने माना है? भवभूति ने। एको रसा करुणो रसा। इनकी 3 रचनाएं हैं, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। रामचरित की महत्वपूर्ण है एको रसा करुणा रसा है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1954 में। नई कविता जगदीश गुप्त द्वारा। किसके द्वारा? जगदीश गुप्त द्वारा। जैनेन्द्र की रचना कौन सी है? संस्कृत और साहित्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? विचार प्रवाह है। और कुबेरनाथ राय का
निषाद बांसुरी और हरिशंकर परसाई का पगडंडियों का जमाना। असत्य कथन का चयन करना है। चमक बीज घन गरज तरासा, बिरह काल होय जीव गरासा। ये यहाँ विरह का मानवीकरण हुआ है, सही है। असत्य कथन नहीं है। यहाँ भौतिक अवधि भाषा का प्रयोग हुआ, ये भी सही है। वियोग सिंगार, ये भी सही। प्रकृति का आलम्बन रूप चित्रण किया गया, गलत। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है। किस बोली में न्यद 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 ना हो जाता है? तो भोजपुरी में। भोजपुरी में ए का आई और औ का ऊ औ हो जाता है। नवनाथों में कौन सम्मिलित नहीं है? नवनाथों में देवसेन नहीं है। नवनाथों में कौन है? नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ और जलंधरनाथ। श्रावकाचार। देवसेन की रचना है। हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है डॉक्टर नगीन के अनुसार। हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में छपा था? रूपाब में। कौन सा है रिपोर्टाज पहला? तो शिवदान सिंह चौहान का है, लक्ष्मीपुरा। कब की रचना है? 1938 में। अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति बताना है। आए जोग सिखावन पांडे, परमारथी पुराना लादे, ज्यों बंजारे टाढ़े। इसका है व्यंजना से है। किससे संबंधित है? व्यंजना से। आए जोग सिखावन पांडे, व्यंजना। हरियोत्कित काव्योपवन। काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1909। काव्योपवन। आगे प्रसाद अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? ध्रुव स्वामिनी। आ कहानी के लेखक कौन है? आ कहानी के लेखक गंगा प्रसाद विमल। सक्रिय कहानी के राकेश वश, समानांतर कहानी के कमलेश्वर, सचेतन कहानी के महेश। पेरिप्सस के लेखक कौन है? पेरिप्सस के लेखक लुंजाइनस है। पोइटिक्स के लेखक कौन है? पोइटिक्स के लेखक कौन है? अरस्तु। एस्थेटिक के लेखक कौन है? क्रोचे। ईवान के लेखक कौन है? प्लेटो। ईवान। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित पंक्तियों को बताना है किसका है? प्रेम निकेतन श्री वर्ण आए गोविंद आए गोवर्धन धाम, लियो शरण चित चाह के जुगल स्वरूप ललाम। प्रेम निकेतन श्री बनी है, आए गोवर्धन धाम, लयो शरण चित चाह के जुगल स्वरूप सलाम। किसकी रचना है? रसखान की। रसखान की रचना है प्रेम वाटिका दान लीला। वर्तमान समय में सुजान रसखान, जिसमें 121 सवैया, 17 कवित्व, 12 दोहे और 4 सोटे। चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ भेदभाव नहीं रखती? तो सुहासिनी। कौन है? सुहासिनी। सुहासिनी समुद्रगुप्त के साथ भेदभाव नहीं रखती। सुहासिनी सकटार से प्रेम करती थी, जबकि कल्याणी, कार्नेलिया और मालविका चंद्रगुप्त से प्रेम भाव रखती थी। प्रसाद के नाटक में चंद्रगुप्त नाटक जो है 1933 में अभिनव चंद्रगुप्त नाम से प्रकाशित किया गया था। क्रोचे के व्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्त सिद्धांत से मानने वाले विद्वान कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किससे? वक्रोक्त सिद्धांत से मानने वाले शुक्ल जी प्रत्ययवादी क्रोचे जो है प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। क्रोचे प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। इनकी रचनाएं थी एस्थेटिक्स और न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक और डिफेंस ऑफ पोएट्री। हिंदी नवजागरण मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवादी विरोधी कहने वाले विद्वान हैं। हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवादी विरोधी कहने वाले विद्वान थे रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 43 है, सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से? तो आधे अधूरे से सिंघानिया। निम्नलिखित में से काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन किया गया? विरह का ये तन जारा छार के कहीं पवन उड़ाए, मर देख मारग उड़ परे, कंत धरे जा जाओ। यह अभिलाषा। उपयुक्त काव्यांश में विरह की अभिलाषा का वर्णन किया गया। उक्त पंक्ति जायसी द्वारा रचित पद्मावत से उद्धृत है। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 1945 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई? 344 फर्स्ट में क्या है? राजभाषा आयोग 344 फर्स्ट।
राजभाषा अनुच्छेद 344 फर्स्ट है, अगर सन कहेगा 1955। निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि कौन है? तो नाभादास। नाभादास राम भक्त कवि हैं। अनुमानतः इनका जन्म 1570 में हुआ है। ये ब्रजभाषा में भक्तकाल की रचना करने वाले हैं। एकांकी के संकलन में त्रय का आशय है। त्रय का आशय है क्या है? स्थान, समय, स्थान, कार्य की एकता। समय, स्थान और कार्य की एकता। कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है? विश्वनाथ। विश्वनाथ जो है अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है, वो रस संप्रदाय में सम्मिलित है, जबकि दंडी भामा उद्भट अलंकार संप्रदाय में। निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकाल तात सप्तक में सम्मिलित नहीं है? तो केदारनाथ सिंह सम्मिलित नहीं है। केदारनाथ सिंह तार सप्तक नहीं, तृतीय तार सप्तक में है। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1882। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को प्रथम अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं। वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वो काव्य होती है, यह कथन किस विद्वान का है? वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वो काव्य होती है, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का। मुर्दों का टीला रागे राघव, डूबते मस्तूल नरेश मेहता, महाभोज मन्नू भंडारी, लालटेन की छत निर्मल वर्मा। भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि कब मिली? 1880 में। किसने दिया? रघुनाथ पंडित ने। किसने दिया? रघुनाथ पंडित ने। आधा युग उद्धृत प्रस्तुत किस पात्र का है? मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। धृतराष्ट्र। मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। अंधा युग से उद्धृत यह कथन धृतराष्ट्र का है। अंधा युग धर्म भारती द्वारा रचित गीत नाट्य है। क्या नाट्य? गीत नाट्य है। इसमें प्रमुख पात्र हैं गांधारी, अश्वत्थामा, संजय, कृतवर्मा। क्वेश्चन नंबर 55 है, काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ क्या है? काव्य अलंकार। काव्य दोषों की सर्वप्रथम सैद्धांतिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ का है काव्य अलंकार। काव्य अलंकार के रचयिता भामा है। भामा कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम रकृत गोविंद था। भामा न काव्य अलंकार ग्रंथ की रचना की। भामा ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। भामा द्वारा काव्य अलंकार जो रचित है कितने? उसमें 6 परिच्छेदों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण की काव्य की चक्रव्यूह की कतिपय रचना क्षणवाद से धारणा से अनुप्रेरित है। सही है पहला। दूसरा, क्षणवाद छायावादी कविता की एक उल्लेखनीय विशेषता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? देवदासी के नहीं है। देवदासी के लेखक जयशंकर प्रसाद है। होली का उपहार, मुक्तिमार, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, ठाकुर कुआं, कफन कहानी के लेखक प्रेमचंद है। साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? नरेंद्र विलोचन शर्मा। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। हिंदी भाषा और साहित्य राम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास कहेंगे तो हरिऔध। विकास कहेंगे तो हरिऔध। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिनी विलोचन शर्मा। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरिऔध। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, ये किसकी लाइनें हैं? पंत जी की हैं। क्या लाइनें हैं? विपुल मणि रत्नों का छवि जाल पंत का है। जीवन को लेकर नवजीवन। जीवन को लेकर नवजीवन किसकी रचना है? प्रसाद की। सुमन हृदय में सेज बिछाते किसकी रचना है? महादेवी की। सुनता बसंत में उपवन में कल कूजित पिंक निराला का है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास किसकी रचना है? उदय नारायण तिवारी। इंपॉर्टेंट रचना है, बार बार पूछ रहा है एग्जाम में आजकल। हिंदी भाषा के उद्गम और विकास के लेखक उदय नारायण तिवारी। लघु माने के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस किसने लिखा है? विजयदेव नारायण शाही ने। काव्य हेतु संबंधी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं शक्ति निपुणता, लोकशास्त्र, काव्य वेद, काव्य अभिज्ञान, छाया अभ्यास, इत हेतुर्मवेद। किसकी रचना है? मम्मट का है। मम्मट का जन्म कश्मीर में हुआ है।
इनके पिता का नाम कैयट है। इनका समय था 11वीं शताब्दी उत्तरार्ध। मम्मट ने का प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की है, जिसमें कुल 10 उल्लास हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, ब्रजभाषा अंतर्वेदी संबंध। ब्रजभाषा किसको अंतर्वेदी कहते हैं? अवधि में क्या बोलते हैं? बैसवाड़ी। ब्रजभाषा में अंतर्वेदी और अवधि में बैसवाड़ी, यानी ब्रज का आ और आ का बा। अवधि का बैसवाड़ी, अवधि का बैसवाड़ी, अवधि का बैसवाड़ी और ब्रजभाषा का अंतर्वेदी। हरियाणा का बांगरू और छत्तीसगढ़ी का खलटाही। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में कौन सा कथन है? ये परीक्षा गुरु की बात रचना सही है। यह असाधारण कल्पना शक्ति है, सही है। इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने का कथा संगठन विद्यमान, ये भी सही है। इसका प्रकाशन वर्ष 1894 है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 65 है, गोस्वामी तुलसीदास जी कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? तो 4। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं 4 में। कौन कौन से? रामचरितमानस में उत्तरकांड है, गीतावली में उत्तरकांड है, बरवे रामायण में उत्तरकांड है, कवितावली में उत्तरकांड है। चंदायन, मृगावती चंदायन 79 में, मृगावती 15:3, मधुमालती 15:45, पद्मावत 15:40। चंदायन 15:79, मृगावती 15:3, मधुमालती 15:45, पद्मावत 15:40। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के जनक कौन है? श्रीधर पाठक। स्वच्छंदतावाद के जनक श्रीधर पाठक। चिंतामणि पहला भाग कब प्रकाशित हुआ चिंतामणि का? 1939 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? 1939 में। दूसरा भाग 1945 में, तीसरा भाग 1983 में, चौथा भाग 2002 में। पहला भाग जो है स्वयं शुक्ल जी ने किया, दूसरे भाग का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया, तीसरे भाग का नामवर सिंह ने किया, चौथे भाग कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने किया। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक संबंधी आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक और समीक्षा निबंध नहीं है? तो कौन सा नहीं? मानस की धर्मभूमि। हाँ, मानस की धर्मभूमि जो है ये। अगला है, अधोलिखित आचार्यों को उनके कालक्रमानुसार बिठाना है। दंडी, वामन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ। दंडी 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, वामन 8वीं-9वीं शताब्दी के बीच में, मम्मट 11वीं शताब्दी, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी, जगन्नाथ 17वीं शताब्दी। थैंक यू। इस तरह हमने यूपीएचएससी का 70 क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। कैसे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।